एयर ट्रांजिट की फ़्लाइट 236 कनाडा के शहर टोरंटो से पुर्तगाल के शहर लिस्बन जा रही थी। ये आधी रात का समा था और जहाज़ अटलांटिक ओशन के ऊपर 39,000 फीट की बुलंदी पर क्रूज़ कर रहा था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि अचानक से कैप्टन को मालूम हुआ कि जहाज़ का फ्यूल ख़त्म होने वाला है। ये एक इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन थी क्योंकि आधी रात को अटलांटिक ओशन के ऐन दरमियान में फ्यूल ख़त्म होने का सिर्फ एक ही मतलब था और वो था मौत। अटलांटिक ओशन पर इस पॉइंट से ज़मीन दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी। 7 घंटे की फ़्लाइट का फ्यूल 4 घंटे बाद ही ख़त्म कैसे हो गया। अब 306 लोगों पर मुश्तमिल जहाज़ को समंदर में लैंड करवाने के अलावा पायलट के पास क्या ऑप्शंस थी, जानते हैं इस मुख्तसर सी वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बात है 23 अगस्त 2001 रात 8:52 की, जब एयर ट्रांजिट की फ़्लाइट TS-236 ने पुर्तगाल के शहर लिस्बन के लिए कनाडा के शहर टोरंटो से उड़ान भरी। इस फ्लाइट के पायलट कैप्टन रॉबर्ट पिशे थे, जिनका 16,800 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जिसमें 796 घंटे इसी एयरबस A330 का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। और उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर थे डेक डेजेगोर, जिनका 4800 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जिसमें से 386 घंटे इसी एयरबस A330 का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। दोनों खासे तजर्बाकार पायलट्स थे और इस एयरबस A330 को उड़ाने का भी खासा तजर्बा रखते थे। इस फ्लाइट TS-236 पर 293 पैसेंजर्स, 2 पायलट समेत 13 क्रू मेंबर्स सवार थे। एयर ट्रांजिट का ये जहाज़ 2 साल पुराना था, जिसने अपनी पहली उड़ान 17 मार्च 1999 को भरी थी। एयर ट्रांजिट की एयरबस A330 की फ़्लाइट TS-236 ने लोकल टाइम के मुताबिक रात 8:52 पर टोरंटो से टेक ऑफ किया और अपना रुख लिस्बन की तरफ किया। 7 घंटे और 7 मिनट की ये नॉन स्टॉप फ्लाइट थी, जिसमें 46.9 टन फ्यूल मौजूद था, जबकि टोरंटो से लिस्बन जाने के लिए 42.4 टन फ्यूल की ज़रूरत होती है। यानी जहाज़ में 4.5 टन रेगुलेशन से ज़्यादा फ्यूल मौजूद था। पहले 4 घंटे फ़्लाइट बिल्कुल नॉर्मल रही। रात होने की वजह से ज़्यादातर मुसाफिर सो रहे थे। तकरीबन रात 1 बजे जब जहाज़ अटलांटिक ओशन के बिल्कुल दरमियान में पहुंच चुका था, पायलट ने अचानक से जहाज़ के राइट इंजन नंबर 2 में हाई ऑयल प्रेशर, लो ऑयल क्वांटिटी और लो ऑयल टेम्परेचर नोटिस किया। अगरचे ये रीडिंग्स फ्यूल लीक की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन पायलट पिशे ने सोचा शायद ये फॉल्स रीडिंग्स शो हो रही हैं, क्योंकि इस तरह की रीडिंग्स आम तौर पर देखने में नहीं आती। और साथ ही उसने अपनी ओपिनियन को एयर ट्रांजिट मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर से शेयर किया, तो उन्होंने एडवाइस किया कि सिचुएशन को मुसलसल मॉनिटर करें। कुछ देर बाद पायलट्स को फ्यूल इम्बैलेंस की वार्निंग मौसूल हुई। वो अभी तक फ्यूल लीक से बेखबर थे। उन्होंने स्टैंडर्ड प्रोसीजर को अपनाते हुए क्रॉस फीड वाल्व खोल दिया, जिससे फ्यूल को लेफ्ट विंग टैंक से राइट विंग टैंक में जाना चाहिए था, लेकिन रास्ते में फ्यूल लाइन लीकेज की वजह से फ्यूल लीक हो गया। और ये थोड़ा बहुत लीक नहीं हुआ, बल्कि हर सेकंड में तकरीबन 1 गैलन लीक हो रहा था, जिसकी वजह से फ्यूल ऑयल हीट एक्सचेंजर में नॉर्मल से ज़्यादा फ्यूल फ्लो कर रहा था, जिसकी वजह से इंजन नंबर 2 में ऑयल टेम्परेचर कम और ऑयल प्रेशर बढ़ रहा था। अब पायलट्स को पता चल चुका था कि वो इन हालात में किसी सूरत भी लिस्बन नहीं पहुंच सकते। अब उनके पास सिर्फ दो रास्ते थे कि या तो वो अटलांटिक ओशन में जहाज़ को लैंड करवा दें, जिसमें मौत 100% यकीनी थी, क्योंकि इस केस में अगर किसी तरह वो डूबने से बच भी जाते तो अटलांटिक ओशन का ठंडा पानी उनके जिस्मों को फ्रीज कर देता। और दूसरा रास्ता ये था कि फ़्लाइट का रुख एज़ोस में लेजिस एयरबेस की तरफ मोड़ा जाए। लिहाजा पायलट्स ने सेंटा मारिया ओशन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ फ्यूल इमरजेंसी डिक्लेयर की और जहाज़ को एज़ोस में लेजिस एयरबेस की तरफ मोड़ दिया। लेजिस एयरबेस 150 नॉटिकल माइल्स यानी 280 किलोमीटर दूर थी और जहाज़ 39,000 फीट की बुलंदी पर उड़ रहा था।
अचानक से जहाज के इंजन नंबर 2 में आग भड़क उठी। पायलट पिशे ने अक्लमंदी का सबूत देते हुए जहाज की बुलंदी को 6000 फीट तक कम किया और 33,000 फीट की बुलंदी पर ले आया, क्योंकि जहाज इस वक्त सिंगल इंजन के साथ परवास कर रहा था और सिंगल इंजन के साथ जहाज के वजन के लिहाज से ये प्रॉपर ऑल्टीट्यूड थी। 13 मिनट्स तक जहाज एक इंजन के साथ अटलांटिक ओशन के ऊपर प्रवास करता रहा और लेजिस एयर बेस से फासला 65 नॉटिकल माइल्स यानी 120 किलोमीटर रह गया था कि अचानक से इंजन नंबर 1 में भी आग भड़क उठी और उसने भी काम करना छोड़ दिया। अब बाकी 120 किलोमीटर का फासला जहाज को बगैर इंजन के तय करना था अगर उसने एज़ोर्स लेजिस एयर बेस पहुंचना था। अब जहाज ने 33,000 फीट की बुलंदी से ग्लाइड करना शुरू किया। इंजन के बंद होते ही जहाज की इलेक्ट्रिकल पावर भी ख़त्म हो गई और तमाम लाइट्स ऑफ हो गई। खुशकिस्मती से उसी वक्त रैम एयर टरबाइन खुद ब खुद ऑन हो गई और उससे इतनी बिजली पैदा हो रही थी जिससे जहाज के क्रिटिकल सेंसर्स और फ्लाइट कंट्रोल के ज़रूरी फंक्शंस काम कर रहे थे। जहाज के फ्लैप्स के लिए हाइड्रोलिक पावर, अल्टरनेट ब्रेक्स और स्पॉयलर्स सब काम करना छोड़ चुके थे। 5 मिनट बाद पैसेंजर्स कैबिन में ऑक्सीजन मास्क गिरा दिए गए क्योंकि जहाज इस वक्त हर मिनट में 2000 फीट नीचे आ रहा था। पायलट्स ने कैलकुलेट किया कि समंदर में गिरने से पहले उनके पास सिर्फ 15 से 20 मिनट्स हैं और इन्हीं 15 से 20 मिनट्स में उन्हें जो कुछ वो कर सकते हैं करना है। मिलिट्री एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने जहाज़ को रडार सिस्टम के ज़रिए गाइड किया। जहाज़ बगैर इंजन के अटलांटिक ओशन के ऊपर ग्लाइड कर रहा था। आखिरकार चंद मिनट्स बाद पायलट पिशे ने एयर बेस देखी। अभी जहाज़ की हाइट ज़्यादा थी और फासला कम रह गया था। इसको मैनेज करने के लिए पिशे ने महारत का सबूत देते हुए जहाज़ को 360 डिग्री का एक चक्कर लगवाया, लेकिन अभी भी हाइट ज़्यादा थी। जिसको मैनेज करने के लिए पिशे ने जहाज़ को काफ़ी सारे एक्सटेंट्स दिए और आखिरकार जहाज़ ने 370 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रनवे को ज़ोरदार झटके से टच किया और एक बार बाउंस किया, फिर ज़ोरदार झटके से रनवे को टच किया। पायलट ने मैक्सिमम इमरजेंसी ब्रेक्स अप्लाई की और रिटेन भी किया। जहाज़ हिचकोले खाता हुआ तकरीबन 2300 मीटर फासला तय करने के बाद रुक गया। चूंकि जहाज़ का एंटी स्किड ब्रेक मॉड्यूलेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा था, इसलिए 12 में से 8 मेन व्हील्स लॉक हो गए और फट गए। जहाज़ के रनवे पर ज़ोरदार झटके से टच करने से जहाज़ के मेन लैंडिंग गियर से डरबीज अतराफ में फैल गई। जहाज़ के स्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन तमाम मुसाफिर महफूज रहे। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि एयर ट्रांजिट के मेंटेनेंस स्टाफ ने रूटीन मेंटेनेंस के दौरान जहाज़ के हाइड्रोलिक सिस्टम में गलत पार्ट डाल दिया था, जिसकी वजह से इंजन नंबर 2 में फ्यूल लीक हुआ और टाइमली फ्यूल लीक को आइडेंटिफाई ना करने पर पायलट की गलती भी करार दी गई। लेकिन 120 किलोमीटर का फासला बगैर इंजन के तय करने पर, इतने लंबे फासले तक ग्लाइड करने पर और कामयाब लैंडिंग करवाने पर एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन की तरफ से कैप्टन पिशे को सुपीरियर एयरमैनशिप अवार्ड से नवाजा गया।